नमस्कार साथियों, मैं शरद सोमानी कासगंज नगर के ही एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे हेल्थ के बारे में लेकर के कुछ चर्चा करूंगा। हेल्थ आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, सभी के लिए स्वास्थ्य अति आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है और इस उत्तम स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। यदि ये उत्तम पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, यदि ये पदार्थ हमें नहीं मिलते तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों को डेफिशिएंसी रोग कहते हैं, न्यूनता रोग। क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं, भोजन है क्या? भोजन पोषक तत्वों का एक सम्मिश्रण है। देखिए, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो WHO हो या अन्य कोई भी संस्था हो, सभी संस्थाओं ने इस बात को अप्रूव किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है। वो जिस कैटेगरी का है, या श्रमिक है, या ऑफिशियल वर्क करने वाला है, या अन्य कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो या बच्चा हो, सभी के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारे पोषक तत्व, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उपलब्ध हों। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट और वाटर। साथियों, यदि इनमें से किसी भी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। इन सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है? देखिए, हम विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाकलाप संपादित होते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के उचित संपादन के लिए ये सभी पोषक तत्व आवश्यक हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट। हम सभी व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, मैं उसमें पहचान बता दूं कि जो भी आपके द्वारा भोजन ग्रहण किया जा रहा है, उस भोजन में यदि आपको मिठास महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया है। यह कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में होता है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन जो इजीली पानी में घुल जाए, और डाइसैकेराइड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि शुगर, चीनी के क्रिस्टल पानी में घोले, थोड़ा देरी से घुलते हैं, और जबकि ग्लूकोज आप पानी में घोलेंगे जल्दी घुल जाएगा। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, चीनी डाइसैकेराइड है, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनो और डाइसैकेराइड के मिलने से बनता है पॉलीसैकेराइड, से स्टार्च कहते हैं, जो आप रोज अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि गेहूं का आटा, चावल, आलू। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? ये कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा।
ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारे शरीर में होने वाले और हमारे द्वारा संपादित होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अति आवश्यक है। दूसरा न्यूट्रिएंट बात कर रहा हूं मैं फैट की। फैट कहते हैं वसा, जो हमें विभिन्न पदार्थों से मिलता है, चाहे वो हर्ब हो, हर्ब मीन पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद, और कुछ एनिमल फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। ये फैट हमको सबसे बड़ी बात है एनर्जी देता है। ये भी ऊर्जा का एक विशेष स्रोत है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। देखिए, जब जाड़े का मौसम आता है तो जाड़े के समय में सभी साथी, बहुत सारे लोग, कोई ड्राई फ्रूट्स यूज करता है, कोई मूंगफलियां यूज करता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे पदार्थों को भी प्रयोग किया जाता है जिनसे फैट मिलता है। लेकिन इस फैट के अतिरिक्त एक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए काम आती है। बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए काम आती है। आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कैसे डैमेज हो जाती हैं। देखिए, जब कभी इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो सेल्स डैमेज हो जाती हैं। उन सेल्स की डैमेजिंग को पूरा करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, ताकि हमारे उस क्षतिग्रस्त भाग की, उस अंग की पूर्ति हो सके। इसके अलावा जो टूटी फूटी सेल्स हैं उनको रिपेयर किया जा सके। इसके साथ ही शरीर में ग्रोथ भी उत्पन्न हो, शरीर लंबाई में भी बढ़े। पानी ये हम सबको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमारी बॉडी का अधिकांश भाग वाटर है, पानी है। पानी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके अतिरिक्त दो और मेन तत्व हैं जिन्हें हम मिनरल्स और विटामिन्स के नाम से जानते हैं। तो आज आपके साथ मैं एक स्क्रीन साझा कर रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट की जिससे कि हमको विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट बड़े इजीली उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने ये आपके सामने की स्क्रीन साझा की है, यह है मैन न्यूट्री चार्ज। ये पुरुषों के लिए होता है। इसमें 35 न्यूट्रिएंट्स हैं। डियर साथियों, इसमें 13 विटामिन्स हैं। वो सारी विटामिन्स अवेलेबल हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। इसमें 15 मिनरल्स हैं, 3 एमिनो एसिड्स हैं और 4 बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट भी हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी न्यूट्रीचार्ज नाम से एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। इसमें 13 विटामिन्स, 15 मिनरल्स, 5 एमिनो एसिड्स और 6 बॉटनिकल्स एक्सट्रैक्ट और 14 फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं। कुल मिलाकर के इसमें 53 न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं, जबकि मेन फूड सप्लीमेंट में 35 न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। मुख्य बात यह है कि एमिनो एसिड्स ये प्रोटीन का एक इजी फॉर्म है। जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाओं के मतलब है कि फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शरीर के अंदर होने वाले। इन परिवर्तनों के दौरान जो सेल्स डैमेज होती हैं, जो क्षति होती है सेल्स की, कोशिकाओं की, उसकी पूर्ति इस प्रोटीन उत्पाद के द्वारा पूरी होती
अब बात करता हूं मैं विटामिन्स की। विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ हैं। ये विटामिन्स एक ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम करते हैं, शरीर की वृद्धि में भी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। ये विटामिन्स दो प्रकार की हैं, एक तो जो पानी में घुल जाए, वाटर सॉल्युबल, और दूसरी जो वसा में घुले, वो फैट सॉल्युबल होती है। तो विटामिन कई हैं। जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में घुल सकती हैं, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो आरबीसी, जो रक्त में पाई जाने वाली मेन सेल है आरबीसी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई का काम करती है। इसके अलावा हमारे बोन मैट्रिक्स, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, उसके फॉर्मेशन में। इसके अलावा आरबीसी के निर्माण में और विभिन्न क्रियाकलापों में विटामिन बी काम करती है। जबकि विटामिन सी हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए एक अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन ई की बात करता हूं। विटामिन ई हमारी मसल्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, और जो हमारी जेनेटिक एक्टिविटीज हैं, जो हमारे जननांगों के विकास में मदद करती हैं, उसके लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन के जब इंजरी हो जाए उस समय बहुत आवश्यक होती है। इसके बिना क्लॉटिंग नहीं होगी, अर्थात खून का थक्का नहीं बनेगा। इसके साथ ही फॉलिक एसिड ये हमारी भूख को बढ़ाएगा और साथ में आरबीसी के निर्माण में भी भाग लेगा। तो साथ ही विटामिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जो हमारे शरीर को रोग ग्रसित कर देंगे, जो हमारे शरीर को कमजोर बना देंगे। इसी प्रकार से कुछ मिनरल्स हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ अधिक मात्रा में चाहिए, कुछ कम मात्रा में चाहिए। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में चाहिए और कुछ अधिक मात्रा में, लेकिन ये हमारे शरीर में पाए तो जाते हैं, लेकिन विभिन्न यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ क्लोराइड्स के रूप में, कुछ फॉस्फेट्स के रूप में, कुछ कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, या बाइकार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, जिनमें सबसे मेन है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दांतों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दांतों की जो सफेदी इनेमल है, उसके भी फॉर्मेशन के लिए ये कैल्शियम मिनरल बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम से संबंधित ऐसी मेडिसिन देगा जिसमें ये मिनरल्स अवेलेबल हों, उपलब्ध हों। इसके अलावा ये कैल्शियम मैग्नीशियम हड्डियों के मैट्रिक्स को, हड्डियों का जो गूदा होता है, उसको बनाने में भाग लेते हैं और हड्डियों के मजबूती के लिए भी काम करते हैं। देखिए, आयरन, लोहा, आजकल एक फैशन का दौर है जिसमें कि लोग कुकर वगैरह में बना हुआ भोजन लेते हैं ताकि तैयार हो जाए, लेकिन हाँ, लोहा हमारे लिए बहुत जरूरी है।
लोहा किसमें मिलता है? ग्रीन लीव्स या ग्रीन बीन्स में, जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं या हरी फलीदार सब्जियां, उनमें ये लोहा बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये लोहा हमारे ब्लड के निर्माण में अति आवश्यक है। हमारे शरीर में आरबीसी का संतुलन बना रहे, इसलिए लोहे की बहुत जरूरत होती है। और लोहे की जब शरीर में कमी हो जाए तो ब्लड की डेफिशिएंसी या ब्लड की कमी हो जाएगी और एक एनीमिया का रूप बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोडीन हमारे गले के पास में, जो हमारा वोकल एपरेटस स्वरयंत्र है ये गले का, यहां पर एक ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, इसको कहते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन के प्रॉपर वर्किंग के लिए, थायरॉक्सिन प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। साथियों, ये आयोडीन हमको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है, क्योंकि थायरॉक्सिन का मेन काम है अपचयी क्रियाएं, भौतिक और रासायनिक हमारे बॉडी के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें भाग लेना। इसके अलावा जो अंडर प्रेगनेंसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसमें भी आयोडीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होने से बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति या कमी रह जाएगी जिससे कि डेवलपमेंट अपूर्ण रहेगा। इसके अलावा कैल्शियम हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंजरी के दौरान उसमें भी काम आता है। तो ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स, क्या हम इनको प्रतिदिन ले पाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम उन सारे मिनरल्स को या विटामिन्स को ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लिए प्रतिदिन आवश्यक हैं? मन में विचार करें तो आपका एक आंसर होगा कि नहीं। लेकिन साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आरसीएम ने एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया है हमें, जिसे मैन न्यूट्रीचार्ज, वुमेन न्यूट्रीचार्ज के नाम से जाना जाता है। मैन न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए है और वुमेन न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स के लिए। वुमेन्स न्यूट्रीचार्ज में 53 सप्लीमेंट्स हैं, जबकि मैन न्यूट्रीचार्ज में 35 फूड सप्लीमेंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पर डे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमें वो क्वांटिटी अर्थात मात्रा उपलब्ध करा देते हैं पर डोज कि एक दिन में हमें जितने न्यूट्रिएंट चाहिए, जितने, कहने का तात्पर्य है कि जितनी हमको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन के लिए आवश्यक एमिनो एसिड्स चाहिए, उन सभी की पूर्ति इन उत्पादों के द्वारा पूरी की जा सकती है। साथियों, हम अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो आसानी से प्रतिदिन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस सुविधा को ध्यान रखते हुए एक बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है, जिससे कि जिससे हम प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। एक कहावत है कि जान है तो जहान है। आज के दौर में यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना होगा। और जब सप्लीमेंट्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित ही रोग ग्रसित हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स से जब चर्चा करेंगे, डॉक्टर्स की राय लेंगे, तो डॉक्टर्स भी हमको
मेडिसिन के साथ साथ एक ऐसा सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि हमारे अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सके। आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन के बारे में कुछ जानकारी दी। शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं आपके द्वारा की गई हौसला अफजाई से इस प्रकार के और भी वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद। जय RCM।